नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हमारे घर के ही पेड़ पे भूत प्रेतों का वास हो तो क्या किया जाए। किसी का सवाल था ये। इनके घर के आम के पेड़ पे भूत प्रेतों का वास है, बहुत लोगों के फलदार पेड़ों पे भी भूतों का वास होता है, या घर में आप कोई ऐसा पेड़ लगा लेते हो जो भूत प्रेतों को आकर्षित करता है तो उस पर भी अक्सर वास हो जाता है। लोग घर में पीपल भी लगा लेते हैं, खुशबूदार वृक्ष के पौधे भी लगा लेते हैं, कीकर का पौधा भी लगा लेते हैं, इस पे भी भूत प्रेतों का वास हो अक्सर माना गया है। तो अगर आप कोई भी ऐसा पौधा लगा रहे हो या आपने कोई नॉर्मल पौधा भी लगा रखा है पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में जो पेड़ है उस पर भूत प्रेतों का वास है, तो क्या किया जाए, कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की बात है कि हमें कैसे महसूस होता है भूत प्रेतों का वास है। अक्सर या तो आपको उस पेड़ पे कोई आकृति नज़र आ रही है, आपको भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, या कोई साया दिखाई दे रहा है, या कोई आकृति धुएं के शेप में है या किसी भी अन्य आकार में है जो यूँ कह लीजिए कि कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। एक वो मर्ज हो रही है विद इन द एयर, कि हवा में वो मर्ज होती हुई आकृति है जो आप देख रहे हैं, जो आपके घर से उस पेड़ में ही जाके प्रवेश करती है। अगर ऐसा कोई दृश्य आपने देखा है, या उस पेड़ के फल सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या तक कि जब आप उस पेड़ के पास बैठते हो तो आपको ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा आपको घबराहट होती है, आपके ऊपर एकदम से भार आ जाता है, दबाव आ जाता है, क्योंकि अक्सर भूत प्रेत पेड़ों पे उल्टे लटक कर ही सोते हैं। और मैक्सिमम जो घर भूता होते हैं या घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या घर में कोई प्रेत रोगी भी होता है, तो वहाँ भी अक्सर देखा गया है कि अगर आपने बहुत बड़ा कोई पेड़ लगा रखा है घर में, तो वो पेड़ उनका एक सेकंड होम बन जाता है। घर के साथ साथ आपके उस परिजन के साथ साथ थर्ड होम कह लो, एक तीसरा घरौंदा वो पेड़ हो जाता है। तो उस पेड़ पे अक्सर आपको अजीब महसूस होगा, उस पेड़ से अक्सर आपको आवाज़ भी आएगी, उस पेड़ के फल भी अचानक से ख़राब होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। पेड़ के पास बैठोगे ठंड लगेगी, दबाव बढ़ने लगेगा, पेड़ के पास बैठते ही भार बढ़ने लगेगा सर के ऊपर, छाती पे, कंधों पे। तो कहीं ना कहीं वो ये बताता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बताते हैं कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई भूत प्रेत उस पेड़ पे वास कर रहे हैं। कई दफ़ा आपको सपने में भी लगातार हो सकता है वो पेड़ दिखाई दे और उसके चारों तरफ आसपास कोई आकृति दिखाई दे। अगर फॉर एग्जांपल अब ये कोई भी पेड़ भूतहा कैसे हो जाता है, अब सपोज़ हो सकता है किसी को मार के गाड़ा हुआ हो सकता है किसी ने उस पेड़ के ऊपर फांसी लगा के आत्महत्या की हो सकता है कोई उस पेड़ से गिर के मरा हो फिर वहाँ बैठ गया हो। और एक जनरल वे में भी अगर कोई घर भूतहा है या कोई घर में प्रेत रोगी है, तो भी एक पैरेलल निवास स्थान के तौर पे कि आपने घर में कोई पूजा कराई, कोई आपने हवन करा, धुनी करी हमारी, या कोई भी वो करा, 1 मिनट के लिए बचने के लिए, छुपने के लिए वो पेड़ में बैठ गया या पेड़ में घुस गया, या जब भी घर में पूजा होती है तो वो पेड़ पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि पेड़ तो घर के बाहर ही होगा, या तो आपके आंगन में होगा या पीछे बैकयार्ड में होगा, या जो आपकी मुंडेर है, दीवार है, उसके बाहर आपने लगा रखा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं ऐसे आपको महसूस होते हैं उस पेड़ के संबंध में, तो वो पेड़ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का वास हो सकता है। वो पेड़ कहीं ना कहीं पारलौकिक किसी न किसी शक्ति का डेरा बना हुआ है। अक्सर ऐसा जब भी हो तो इस बात का ध्यान रखें कि पहली बात उस पेड़ के पास ज़्यादा समय ना बिताएं। दूसरी चीज़, वो अगर पेड़ फलदार है, उस पे फल आते हैं, चाहे अमरूद का है, मैंने अमरूदों के पेड़ों पे भी भूत प्रेतों का वास देखा है, नींबू के पेड़ों पे भी देखा है, हालांकि नींबू से तो उतारते हैं पर नींबू तक पे देखा है, आम के पेड़ों पे भी देखा है, कीकर पे, जासमीन पे, ऐसे बहुत पेड़, पीपल पे, और गिनती ख़त्म हो जाएगी। पर बशर्ते कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हों तो ही हम उस पेड़ को भूता मान सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट। या फिर कोई भी बंदा कोई टोटके द्वारा कोई क्रिया करके उस पेड़ के अंदर गाड़ गया हो, उसकी रूट्स में गाड़ गया हो, वहाँ रख गया हो, वहाँ पे बिठा गया हो, या आपने आला सा बना दिया हो पेड़ के नीचे, वहाँ आप कुछ भी भोग वगैरह रख के आ रहे हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आत्माएं अपना डेरा देना शुरू कर देंगी, उसको अपना घर बनाना शुरू कर देंगी कि यहाँ पे खाना मिल जाता है, यहाँ पानी मिल जाता है। तो किसी भी पेड़ को जो आपके आंगन में, घर में, सोच समझ के ही उसको इस्तेमाल में लें। उसको एक, चाहे पूजा के लिए ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, हमेशा इन चीज़ों पे गौर करें। तो
कभी भी अगर पेड़ में अगर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो उस पेड़ के फल ना खाएं और ना ही किसी को खाने दें। दूसरी चीज़, रेगुलरली हमारी धुनी करें, कोई सी भी करो, रेगुलर धुनी कर लो, चाहे पूरे घर में घुमा के उस पेड़ के नीचे ही धुनी को रख दो, ताकि सारा धुनी का जो धुआं है उस पेड़ में जाए। जब उस पेड़ में पूरे में धुआं जाएगा तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा उस पेड़ पे होगी, जो भी अगर भूत प्रेत वहाँ लटके हुए होंगे, वो उस पेड़ को छोड़ के भागेंगे। और रेगुलरली जब आप सुबह शाम पूरे घर में धुनी दिखा के उस पेड़ के नीचे रख देंगे तो उनको ये एहसास हो जाएगा कि हमारी जगह घर में भी नहीं है और इस पेड़ पे भी नहीं है। तो देर सवेर ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि वो उस पेड़ को छोड़ देंगे। उसके अलावा हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी उस पेड़ पे कोई भी गलत क्रिया ना करें, पेशाब या शौच क्रिया ना करें खुंदक में आके, कभी भी उस पेड़ पे आवाज़ें ना लगाएं, कभी भी उस पेड़ पे किसी भी तरीके का हथियार ना मारें कि लोग अक्सर गोद देते हैं पेड़ों पे दुनिया भर के नाम वगैरह, वो ना करें। और कभी भी फल तोड़ने के लिए खुद उन पेड़ों पर चढ़ने का प्रयास ना करें। अक्सर जब ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं पेड़ों पे होती है और आप उन पेड़ों पर चढ़ के फल तोड़ना, बैठना, खेल करना, खासकर बच्चे करते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं ऊपर से डाली पे से गिर भी देती हैं, मार भी देती हैं। तो ऐसे में ऐसे पेड़ से दूर रहें। और अगर मुमकिन है तो खूब अच्छे से घर में हवन करके मेरी धुनी पूरे घर में अच्छे से घुमा के पेड़ को दिखा के उसके बाद उस पेड़ को कटवा दें और अपने यहाँ से उसको निकाल के बाहर करवाएं। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपका बचाव होगा। जो उस पेड़ की जगह है, जब वो पेड़ आप कटवा देंगे तो वहाँ पे खूब अच्छे से धुनी करके उस जगह पे आप सीमेंटेड फ्लोर बना दीजिए, उसको बंद कर दीजिए पत्थर लगवा के, ताकि वहाँ किसी भी तरीके से कोई भी वेजिटेशन ना होगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हम ऐसे में किस किस हिसाब से ऐसी चीज़ से छुटकारा पाएँ। पर ये आप करिएगा तब जब आप खूब अच्छे से पहले कुछ महीने धुनी घुमा दें। जब आप कुछ महीने लगातार वहाँ धुनी करके रख दोगे तो नेगेटिविटियाँ निकल जाएंगी। पर ऑन अ सेफर साइड हम उसके बाद ही उस पेड़ को छेड़ेंगे, उससे पहले पेड़ को छेड़ने की गलती नहीं करनी। पहले धुनी दिखा के उस पेड़ को शुद्ध करना है, उसके बाद ही उसे काटना है। अगर खाली धुनी दिखाने से हमारी ही काम बन जाता है तो हो सकता है आपको पेड़ काटना भी ना पड़े। पर फिर भी हमेशा सतर्क रहें कि उस पेड़ पे ना चढ़ें, उसके फल ना खाएं और अपने आप को उससे बचा के रखें। कई दफ़ा लोग बना बनाया मकान ख़रीदते हैं, वहाँ ऑलरेडी कोई पेड़ होता है, वो नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित होता है। ऐसे में कई दफ़ा लोग कोई भी क्रिया करके, कोई भी भूत प्रेत को बंद करके पेड़ों पे भी बांध जाते हैं, पेड़ों में के अंदर भी गाड़ जाते हैं, यहाँ तक कि फलों तक पे बांध देते हैं। तो हमेशा पेड़ को ढंग से अच्छे से देखें कि कोई कलावा, कोई भी टोटके का सामान कुछ तो नहीं उस पर बंधा हुआ, कोई तिलक विलक तो नहीं उस पर लगा हुआ। कोई भी तरीके की आपको संदेहपूर्ण चीज़ दिखाई देती है तो तुरंत समझ जाइए कि ये पेड़ आपके लायक नहीं है, ये पेड़ आपके घर में रखने लायक नहीं है। उस पेड़ को वहाँ से हटवाइए, पर उससे पहले कुछ महीने लगातार पेड़ को धुनी दिखा दीजिए, तो अपने आप आपको पॉजिटिविटी आने लगेगी और वो नेगेटिविटी उस जगह को और उस पेड़ को छोड़ना शुरू कर देगी। और हमेशा याद रखना, रात के टाइम उस पेड़ के पास ना बैठना और अपने उस जो भी वो पेड़ है, चाहे आपके आंगन में है, चाहे चौक में है, चाहे बैकयार्ड में है, चाहे मुंडेर के बाहर है, वहाँ उजाला खूब रखो, रोशनी खूब रखो। आर्टिफिशियल लाइट से ही सही, पर वहाँ लाइटनिंग खूब अच्छी रखो, जिससे रात के वक्त भी एक उजाले का सोर्स बना रहे और किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिविटी को हावी होने का मौका ना मिले। और कुछ भी खाने पीने का सामान उस पेड़ के नीचे ना रखें, किसी भी तरीके की भोजन मिठाई उस पेड़ के नीचे ना रखें और ना ही उस पेड़ के नीचे ज़्यादा देर बैठें, ना ही बैठें उस पेड़ के नीचे, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। तो ये उन लोगों के लिए जिनको नकारात्मक ऊर्जा अपने घर के पेड़ पे महसूस होती है, वही लोग इस तरफ से इस बारे में और इतना सोचें या प्रिकॉशन करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की रोचक भूत प्रेतों के विषय में जानकारी मिलती रहे, अध्यात्म पे मिलती रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, भूत प्रेत ब्याधा आपके घर में है या इसी तरीके का आपका केस है, तो आप अपनी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए हमारी धुनी, चाहे रेगुलर धुनी मंगाइए, चाहे सुपर गोल्ड मंगाइए, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मंगाइए। रेगुलरली उसे घर में कीजिए, अपने आंगन में दिखाइए, हर काम बनेगा, नेगेटिविटी दूर होगी। नज़र दोष टोक हाय कुछ भी आपके घर में नेगेटिविटी
नहीं बचेगी, वास्तु दोष भी ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत ब्यादा भी दूर होने लगेगी। प्रेत रोगी है घर में कोई तो उसको हमारा लॉकेट या कवच पहनाइए, हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए उस रोगी का, और नारियल हवन कुंड में जलाइए। बड़े से बड़ा संकट उसके ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।